हाय पद्मा। पद्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो तो पद्मा। देखो किरण, मेरे ताऊजी ने कल मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया था। वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे अब फिर कभी ना मिलूं। वो तो उनका फर्ज है। क्या मतलब? इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने छोटों को यही सलाह देता है, इससे मत मिलो, इसके साथ बात मत करो। बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने छोटों को इश्क करने से मना करूंगा कि इश्क मत करो, और वो मेरी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं अब तुम्हारे और अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनूंगा। वी लव ईच अदर, बात खत्म। ये तुम क्या कह रहे हो किरण? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें 5 साल बाद मिली हूँ। प्यार का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। पद्मा, मैं तुम्हें तब भी चाहता था और आज भी चाहता हूँ। देखो, अगर तुम अपने ताऊजी के डर से ये कह रही हो कि तुम बचपन का प्यार भूल गई हो तो आई केयर डैम, लेकिन मैं आज ही तुम्हारे घर आकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हाथ छोड़ो किरण, कोई देख लेगा। बस कोई देख लेगा इसीलिए घबरा रही हो ना? तुम्हें तो अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। लो, छोड़ दिया। पद्मा, आज तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे हाथ पकड़ने से तुम घबरा गई। इसका मतलब यह है कि आज तक तुम्हारा हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा, और यकीन मानो, इसके बाद मेरे अलावा और कोई पकड़ेगा भी नहीं। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं दुलारी, आजकल मेरे हालात ही कुछ ऐसे है। सीता की बच्ची ने मुझे ऐसे गोरख धंधे में फंसा दिया है, निकलना मुश्किल हो गया। कौन सा गोरख धंधा? वही वो राज जो वो बता के नहीं गए। मालिक, वकील साहब मिलने आए हैं आपसे। उनको भेजो। जी आइए। हेलो सर। हेलो नरेश, जब भी कभी मेरा नौकर मुझसे कहता ना कि वकील बाबू मुझसे मिलने आए, तो मुझे तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी की याद आती। सही भी है सर, बहुत साल काम किया उन्होंने आपके साथ। अरे हमारे साथ ही क्यों, हमारे पिताजी के साथ भी तो काम किया था। जी थैंक यू। खैर छोड़ो, पता चला किस बात की धमकी दी गई थी सीता? जी हाँ, पता चल गया, और ये पता चला जनार्दन के पिताजी के पेपरों में से। जनार्दन के पिता? जी, वो भी तो मेरे पिताजी के क्लाइंट थे। नहीं वो ठीक है, लेकिन है क्या उन पेपरों में? 25 साल पहले जनार्दन के पिताजी ने एक ट्रस्ट बनाया था। एक रिप्यूटेड बैंक में एक रकम डाली थी, और ट्रस्ट के मुताबिक मोहन और गौरी उस रकम के बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब मजे की बात यह है कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टी मेरे और आपके पिताजी थे। अब चूंकि 25 साल पूरे होने को हैं, तो वो रकम मोहन और गौरी को मिलेगी। नहीं, लेकिन क्या हम पता कर सकते हैं कि उनको कितना पैसा मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, चूंकि असली ट्रस्टी तो अब रहे नहीं, अब उनकी जगह पर मैं और आप हैं। वो रकम कितनी होगी? 1 हफ्ते के बाद मोहन और गौरी 25 लाख रुपए के हकदार हो जाएंगे। 25 लाख? जी हाँ। अरे अरे, कौन है आप? मैं लिबर्टी बार का मालिक। इस कार्ड को पहचानती?